नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारा पिछला बेंगलुरु टू ऊटी रोड ट्रिप वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले जरूर देखें, क्योंकि आज हम उसी सफर को आगे बढ़ाते हुए आपको घुमाने जा रहे हैं खूबसूरत ऊटी टाउन में, जहां हर मोड़ पर सौंदर्य बिखरा है। अब टाइम है लंच ब्रेक का और हम पहुंचे हैं अड्यार आनंदा भवन में। अगर आप शुद्ध साउथ इंडियन फूड लवर्स हैं तो यहाँ की डोसा, फिल्टर कॉफी और पोंगल मिस नहीं करनी चाहिए। यहाँ का सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना और तिरुपुर स्टाइल फिल्टर कॉफी हमारी थकी हुई एनर्जी को तुरंत रिचार्ज कर देती है। बच्चों के साथ यात्रा करना एक सुंदर और यादगार अनुभव होता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी अतिरिक्त तैयारी और सावधानी की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों के लिए यात्रा केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, बल्कि यह सीखने, समझने और दुनिया को नए नजरिए से देखने का एक अवसर भी प्रदान करती है। यात्रा बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई जगहें, नए लोग और नई संस्कृतियां देखकर बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती है और उनका आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। हालांकि बच्चों के साथ यात्रा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। बहुत लंबी यात्राएं बच्चों को थका सकती हैं, इसलिए बीच बीच में आराम के लिए रुकना अच्छा रहता है। साफ पानी और हल्का, पौष्टिक भोजन हमेशा साथ रखें तथा बाहर का अनजान खाना देने से बचें। यात्रा से पहले डॉक्टर की सलाह लेकर जरूरी दवाइयां साथ रखना समझदारी है। लंच के बाद अब चलते हैं ऊटी लेक की तरफ। ऊटी झील तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी के बीचों बीच स्थित है। ये झील समुद्र तल से लगभग 2240 मीटर की ऊंचाई पर बसी है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली से घिरे तटों तथा मनोरंजक बोटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थान ऊटी के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और हर साल हजारों देशी विदेशी सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। ऊटी झील का निर्माण 1824 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सलिवन ने करवाया था, जो ऊटी के संस्थापक भी माने जाते हैं। इस झील का निर्माण मूल रूप से स्थानीय लोगों की जल आवश्यकताओं और कृषि कार्यों के लिए किया गया था। इसे कई छोटे छोटे नालों को जोड़कर बनाया गया, जिससे यह एक कृत्रिम झील बनी। समय के साथ यह झील ऊटी का प्रमुख पर्यटन आकर्षण बन गई और अब ये क्षेत्रीय पर्यटन विभाग के संरक्षण में है। झील चारों ओर से घने देवदार और नीलगिरी के पेड़ों से घिरी हुई है। पानी में इन पेड़ों की परछाई पड़ने से दृश्य और भी मनमोहक लगता है। सुबह और शाम के समय झील का नजारा बेहद आकर्षक होता है, जब सूरज की किरणें झील के पानी पर सुनहरी चमक बिखेरती हैं। ऊटी झील का टॉय जंगल ट्रेन एक बेहद आकर्षक और मनोरंजक अनुभव है, जो ऊटी आने वाले हर पर्यटक को जरूर आनंदित करता है। ये ट्रेन बच्चों और परिवारों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। झील के चारों ओर फैली हरियाली, पहाड़ियों के सुंदर नज़ारे और ठंडी हवा में चलती यह छोटी ट्रेन एक अनोखा अनुभव देती है। मेरे पति ने भी वीआर शो का पूरा आनंद लिया। ऊटी शहर का दृश्य डोडाबेट्टा पीक और टी फैक्ट्री से देखने पर सचमुच मन को मोह लेने वाला अनुभव होता है। यहाँ से पूरा ऊटी शहर, हरियाली से भरी घाटियाँ, घुमावदार सड़कें, चाय के बागान और दूर तक फैली नीली पहाड़ियां एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। डोडाबेट्टा पीक के पास ही प्रसिद्ध टी फैक्ट्री और टी म्यूजियम स्थित है। डोडाबेट्टा टी फैक्ट्री की स्थापना नीलगिरी टी एसोसिएशन द्वारा की गई थी और यहाँ पर्यटकों को चाय उत्पादन की पूरी प्रक्रिया देखने का अवसर मिलता है। जैसे ही आप फैक्ट्री में प्रवेश करते हैं, आपको चारों ओर चाय की ताज़ी पत्तियों की महक महसूस होती है। यहाँ पर गाइड आपको चाय की पत्तियां तोड़ने से लेकर उनके सुखाने, कुचलने, ग्रेडिंग और पैकिंग तक की पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। साथ ही फैक्ट्री के अंदर एक सुवेनियर शॉप भी है, जहाँ विभिन्न फ्लेवर्स की पैक्ड चाय, हर्बल टी और चॉकलेट जैसे उत्पाद खरीदे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी ऊटी टाउन की शानदार यात्रा। सुंदर सड़कें, शांत झीलें और चाय की मनमोहक खुशबू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि ऊटी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे खूबसूरत लगा। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता।
अगली वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे ऊटी ट्रिप के अगले रोमांचक हिस्से में, जहां सुंदर नज़ारे और भी इंतजार कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आप हमारी अगली ऊटी ट्रिप वीडियो मिस न करें।